बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के प्रातःकालीन का कथा 5वां दिन का कथा है। ये 5वां दिन का पहला सत्र वाला कथा। आज मैं आप लोग के बीच सबसे पहले प्रभु कहाँ प्रवेश करते हैं और यह सृष्टि का सृजन का क्या ढांचा है उसको मैं विवरण कर रहा हूं। महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में सबसे पहले भगवान प्रवेश किया। जैसे अपना लोग घरवास लेते हैं तो घर बना करके पूरा तैयार कर देते हैं, खिड़की, केवाड़ी, फर्श, टाइल्स, बल्ब, प्लम्बर का काम, पानी वाला काम सब फिनिश हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं? घरवास करते हैं। ठीक उसी तरह से सबसे पहले प्रभु अपने को प्रवेश करने का जगह बनाया। मतलब प्रवेश करने का जगह बनाएगा, रहने का जगह बनाएगा, तब ना फिर विकास भी करेगा। जैसे आप कहीं किसी राज्य में, किसी देश में जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो उस जगह पर सबसे पहले आप रहने का जुगाड़ खोजते हैं। हाँ, पहले आप रूम लेते हैं, तब इसके बाद वहां रहते हैं, भोजन बनाने का सब सुविधा हो जाता है, सोने का, तब वहां से आप कोई काम को क्या कर पाते हैं? कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से महतत्व, अहंकार, 5 भूत का तात्पर्य होता है धरती, आकाश, पानी, हवा, इसके बाद आग। ये पंचभूत है। पंच तन्मात्रा है। पंच तन्मात्रा का मतलब हुआ सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति, हाँ, इसके बाद स्पर्श करने की शक्ति। ये सब शक्ति 5 है। इनके बाद मन सहित 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, कुल मिलाकर के 23 तत्वों के समुदाय में भगवान क्या किया? सबसे पहले प्रवेश किया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिन समय में यह 23 तत्व को किया गया, उन समय में ये 23 तत्व इस तरह से दिखलाई नहीं पड़ता था जिस तरह से आज अपना लोग धरती को देख लेते हैं, जिस तरह से आज अपना लोग हवा को महसूस कर लेते हैं, जिस तरह से आज अपना लोग अग्नि को महसूस कर लेते हैं। यह इस तरह से नहीं था। मतलब इनका जो अंदरूनी तथ्य है, शक्ति है, पहले वो बना। याद रहे, जब तक सबसे पहले गुण का पता नहीं चल जाता है या गुणात्मक कार्य नहीं होता है, तब तक सृजनात्मक कार्य नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि
जब मनुष्य को पता चला कि आयरन वाला पानी पीने से खराबी करता है, डॉक्टर सब कहा कि आयरन वाले पानी पीने से क्या होता है, बीमारी होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तब लोग के अंदर में हुआ कि बिना आयरन वाला पानी पिएंगे। तब वो बिना आयरन वाला पानी कैसे होगा? पहले तो सोच में हुआ कि बिना आयरन वाला पानी पिएंगे, तब पहले सोच में न बिना आयरन का पानी हुआ, पहले दिमाग में हुआ कि बिना आयरन का पानी होना चाहिए, क्योंकि बिना आयरन का पानी जो है वह शरीर के लिए क्या है, हितकारी है। तब इसके बाद क्या हुआ, बिना आयरन का पानी होने के लिए मशीन बना। क्या हुआ, मशीन बना। जब बिना आयरन का पानी पीने का बात नहीं होता, बिना आयरन के पानी की जरूरत नहीं पड़ता, तो फिर मशीन से बिना आयरन वाला पानी कैसे बनाया जाता? तो बिना आयरन के पानी का जरूरत सबसे पहले कहाँ हुआ? मास्टर साहब किया न बाजे छा, बिना आयरन वाला पानी तक बुझे छक। आजकल मशीन में फिल्टरलाइज हो, ये बात का महसूस पहले कहाँ हुआ? सोच में, विचार में, मन में हुआ ना, जाना ना। कौन चीज से जाना? ज्ञान से जाना, विचार से जाना। जब उनका जरूरी महसूस हुआ, तब जो है बिना आयरन वाला पानी बनाने का मशीन तैयार हुआ। बिना आयरन के पानी का अगर महसूस नहीं होता तो वह मशीन भी क्या होता, नहीं बनता। बात समझ आ रही है? उसी तरह से सबसे पहले धरती का आकार प्रकार नहीं बना, सोच में बना कि स्थिर होने वाला जगह चाहिए, स्थिर होने वाला। पहले ये धरती बना इस टाइप का। ब्रेन में हुआ कि सृजन जो होगा, सृष्टि जो होगा, तो स्थिर रहने वाला तो जगह चाहिए। इसका मतलब है वो स्थिर रहने वाले जगह सबसे पहले कल्पना में हुआ। क्या हुआ? हाँ, जैसे अपना लोग सोचते हैं कि बिल्ली कैसे दूध नहीं पिएगी, तो ऊपर में यदि लटका देंगे ना तो बिल्ली ऊपर में नहीं जाएगी। तो पहले ही बनता है ना कि ऊपर में लटका रहेगा ना तो नहीं जाएगी। अब लटकेगा कैसे? तो कोनो चीज का एक तो लटकन बना लेते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक का हो, चाहे सन पटुआ का हो, चाहे और चीज का हो। कितना लोग कपड़े का डोरी बना लेता है। लेकिन पहले तो मन में ये होता है कि दूध को लटका देंगे ना तो वास्तव में वो क्या होगा, नहीं पिएगा। वो लटकाने वाला सबसे पहले बात हुआ, तब न सिक्का का निर्माण हुआ। अगर वो बात दिमाग में नहीं होता तो सिक्का नहीं बनता। बस समझ में आ रही है? जैसे लोग सबसे पहले ठंडी में ऐसा सोचा, साल यदि मतलब कपड़ा टाइप का कोई चीज ओढ़ लेते तो हवा में घुसता, तो तरह तरह का साल बनने लगा, कपड़ा बनने लगा, इत्यादि इत्यादि चीज बनने लगा। तो सबसे पहले पंचभूत इसी टाइप का बना। बात समझ में आ रही है? कि कुछ गर्म हो, कुछ तरल हो, कुछ चलता हो, कुछ स्थिर हो। मतलब इस टाइप का सबसे पहले आंकलन हुआ। मतलब निराकार रूप में बना। सबसे पहले कोई चीज किस रूप में बनता है? निराकार रूप में बनता। साधारण उदाहरण, पहले मिस्त्री के दिमाग में कोई मकान निराकार बनता है, उसके ब्रेन में बनता है कि
ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। देखने में बड़ा अच्छा लगा, जब है नहीं है, लेकिन उनको दिख रहा है। क्या हो रहा है? दिख रहा है नहीं है, वो दिख कौन चीज रहा है? उनके जो अंदर में निराकार फिगर बना। बात समझ आ रही है? जैसे आप किसी को सजेशन देते हैं, ई घर जा ई मुंह रह दिया ना तो बड़ी बढ़िया लगती है, जबकि है उस मुंह नहीं है, लेकिन वो अंदर में महसूस करता है कि ये मुंह रहता ना तो अच्छा लगता होता, और ऐसा करता है तो हो जाता है। बात समझ में आई? आज जो कपड़ा पर इतना बड़ा चिन्ह है, फूल बना हुआ है, तो ऑटोमेटिक थोड़े कपड़ा पर आ गया। इनका सबसे पहले सॉफ्टवेयर बनता है। क्या बनता है? और सॉफ्टवेयर बनता है इंजीनियर के दिमाग में। कहाँ बनता है? वो दिमाग लगाता है कि चादर में ऐसे ऐसे फूल देंगे ना तो वो चादर बेसी बिकेगा, अच्छा लगेगा। बात समझ आ रही? तब इनके बाद वो सॉफ्टवेयर बनता है कहाँ? कंप्यूटर में। तब उनके द्वारा खाका होता है, तब जब उसमें कपड़ा जाता है तो झकास निकलते जाता है। देखिए, उसी तरह से यह जो 23 तत्व का यानी समुदाय हुआ, इस सबसे पहले निराकार रूप में बना। किस रूप में बना? हाँ, निराकार रूप में बना। आज तक कोई भी चीज वो जो अपना लोग आंखों से देख रहा हूं या लोग भी बनाते हैं, तो सबसे पहले वो निराकार रूप में बनता है। किस रूप में बनता है? जैसे अपना लोग कलश लिए, कुम्हार लोग चाक पर इसको बनाता है, तो पहले दिमाग में ही बनता है। उसी तरह से हाथ काम करता है, हाथ काम करता है, बन जाता है। जिनके दिमाग में नहीं बनेगा उनका हाथ भी क्या करेगा? नहीं बना पाएगा। हाँ मास्टर साहब जी पढ़वे छिए ना, तो हाथ बनाता है हिसाब की पहले दिमाग बनाता है, दिमाग के अनुसार ना हाथ लिखता है। जिनका दिमाग में नहीं बनता उसका हाथ क्या लिखेगा? तो हाथ से हिसाब थोड़े बनता है। कौन चीज से बनता है? दिमाग से बनता है। दिमाग से जो आपका हिसाब बनता है सबसे पहले, वो तब न दिखता है जब हाथ लिखता है, लेकिन हाथ लिखने से तो पहले दिमाग में बन करके वो तैयार रहता है। यही बात समझने का है। ये जो 23 तत्व का निर्माण हुआ, जैसे महतत्व हुआ, अहंकार हुआ, पंचभूत हुआ, पंच तन्मात्रा हुआ। बात समझ में आ रही है? पंच तन्मात्रा तो समझ गए आप लोग? क्या समझे पंच तन्मात्रा से? अभी तो अपना लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं, पढ़ाई बढ़िया से न करेंगे। पंच तन्मात्रा का तात्पर्य होता है आंख में जो देखने की शक्ति है। बात समझ में आ रही है? कान में जो सुनने की शक्ति है, नाक में जो सूंघने की शक्ति है, जिह्वा में जो स्वाद लेने की शक्ति है, जो सूक्ष्म है, जो दिखलाई नहीं पड़ता, चमड़ा में जो स्पर्श करने की शक्ति है, ये पांचों शक्ति का नाम है पांच मात्रा, तन मात्रा इसी का नाम है। पहले ये शक्ति का निर्माण हुआ। इन्हें की पहले ना के ऊपर से खोलिया बन गया सो बात नहीं, पहले शक्ति बना। पहले क्या बना? वो शक्ति निराकार है। वो शक्ति क्या है? निराकार है। प्राण जब निकल जाता है ना शरीर से तो शक्ति भी समाप्त हो जाती है। आंखों रहबे करता है टीम, नाक, कान, जीवा सब रहता है ना, मुर्दों सब, लेकिन पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि जो सबसे पहले शक्ति बना वो शक्ति क्या हो गया? खत्म हो गया। पहले वही शक्ति बना। बात समझे? ये भी जो आकाश, आग, पानी, हवा जो बना, ये पहले शक्ति के रूप में बना, इसका गुण बना। और उनमें प्रभु क्या किए? निवास किए। प्रभु सबसे पहले 23 चीज में क्या किए? निवास किए।
कहा निवास करके ये फिर क्या किया? प्रबुद्ध कर्मा देवेन त्रयोविंशति गोगणः प्रेषितो जनयसत्वाभिमात्रा भीरधि पुरुषम। कहा हो करके और एक अंड रूप में, यानी बहुत छोटा रूप में, बात समझ में आ रही है, जल में प्रवेश कर गया। कहां प्रवेश किया? और 1000 दिव्य वर्ष तक उसमें रहा। कितना हजार? 1000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष अपना लोग का बीतता है सो नहीं। दिव्य वर्ष का मतलब होता है 100 साल के 1 साल। बात समझ में आ रही है? 100 साल का 1 साल मतलब देवता का जो 1 वर्ष होता है वो अपना सबका 100 साल होता है। बात समझ में आ रही है? मनुष्य का 100 साल और देवता का 1 साल। ऐसे दिव्य 1000 वर्ष वह रूप क्या हुआ? जल में प्रवेश रहा। नहीं, उसको कहते हैं हिरण्यमय, उसको कहते हैं हिरण्य गर्भ। उसको क्या कहते हैं? हिरण्य गर्भ। यानी वास्तव में हिरण्य गर्भ का मतलब होता है कि प्रभु के सब कुछ गर्भ में ही है। प्रभु बड़ा विशाल है, प्रभु अंदर भी है तो प्रभु बाहर भी है। बात समझ में आ रही? तो एवं प्रकार से मतलब इतना दिन तक रहा, मतलब 1000 दिव्य वर्ष तक ये रहा। इनको कहा जाता है कि गर्भ कार्य। जैसे बच्चा सबसे पहले मां के गर्भ में बनता है, नहीं? उसी तरह से ये प्रकृति, ये संरचना किसी गर्भ में बने। अभी जो वार्तालाप हुई है गर्भ की चर्चा है। पहले सबसे पहले गर्भ में इस तरह की बात। आप लोग कहिएगा ये सब जानने से क्या फायदा? तो 1 नंबर में तो आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा नंबर, आपको पता चलेगा कि ये जो इंद्रिय है अपना लोग का, जैसे हाथ है, पैर है, मुंह है, इसके बाद गुदा मार्ग है, लिंग मार्ग है, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है। ये पहले सात्विक था। क्या था? मतलब इनको रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से कोई भेंट नहीं था। सबसे पहले जो अपना लोग बने थे, अपना लोग का जो इंद्रिय की शक्ति बना, वो पहले देखने की शक्ति, देखने की ललायत में नहीं था, वो शुद्ध था, पवित्र था। क्या था? कान भी क्या था? पवित्र था। क्योंकि पहले तो दृश्य बना नहीं, पहले तो केवल इंद्रिय बना। इसको इस तरह से समझ, आंख रहे, देखने वाला चीज ना रहे। आंख में ना अच्छाई घुसेगा ना बुराई, तो पूरा पवित्र रहेगा ना। कान रहे, कान में कोनो शब्द नहीं घुसे, कुछ नहीं, आवाजें नहीं जाए, वो कान कैसा रहेगा? पवित्र रहेगा। तो अपना लोग का जो इंद्रिय था सबसे पहले वो पवित्र था, यानी परमात्मा के निकट। परमात्मा का क्या थे? इसका अर्थ समझने के बाद पता चलेगा कि जिस दिन अपना लोग का इंद्रिय उतना ही पवित्र हो जाएगा जितना शुरू के दिन में था, तो इंद्रिय से ही, यानी उस इंद्रिय से, उस शक्ति से हम सब लोग भगवान को देख लेंगे। काहे तो उसी में प्रवेश किया था भगवान। बात समझ में आ रही है?
हम लोग क्या करेंगे, मतलब वही इंद्री भगवान को देखने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। जिस दिन शुरुआत हुआ था इंद्री का, यानी उस दिन इंद्री परम पवित्र था। आज अपना लोग का इंद्री की पवित्रता समाप्त हो गया। जैसे आंख से बहुत कुछ ओल झोल को देखते हैं, आंख गंदा हो गया। वही गंदगी के कारण भगवान को हम अनुभव नहीं कर सकते। जैसे इस गलफर में आपको नमक का ढेला दे दे, ई गलफर में एक तो रसगुल्ला घुसिया देंगे, सॉलिड पता चलेगा कि रसगुल्ला का स्वाद कैसा होता है? क्या पता चलेगा? मतलब नमक थोड़ा सा भी मिल जाएगा तो सही सही रसगुल्ला का स्वाद बता पाइएगा? अरे नमकों का बढ़िया ढंग से नहीं ना आएगा। नमक में रसगुल्ला मिल जाएगा, रसगुल्ला में नमक मिल जाएगा। अब आप पते नहीं कर पाइएगा कि भाई ओरिजिनल नमक का स्वाद क्या होता है या ओरिजिनल रसगुल्ला का स्वाद क्या होता है। लेकिन ई गलफर में से नमक के ढेला को निकाल दिया जाए और कहेंगे कुर्रा कराइए, जा करके उंगली घुसा करके बढ़िया से कुल्ला कर लीजिएगा, तब रसगुल्ला आपके मुंह में दे देंगे। तो स्वाद बताइएगा कि हाँ ये मेसन वाला है कि छेना वाला है, बता दीजिएगा ना। चीनी कम है कि ज्यादा है, बता दीजिएगा। उसी तरह से अपना लोग का जो इंद्री में तरह तरह के रूप रंग प्रवेश कर गया, वो तो इंद्री को एकदम पूरा अपने की ओर खींच लिया। क्या किया? खींच लिया। जैसे अपना लोग का आंख पूरा रूप के तरफ खिंचाया हुआ है, कभी ससुराल भाग जाता है, कभी लहरा भाग जाता है, कभी बेटा बेटी की तरफ भाग जाता है, कभी कन्या की तरफ भाग जाता है, कभी दोस्त के तरफ भाग जाता है, कभी मेला ठेला में टहलते रहता है। मतलब इनको भगवान को समझने का फुर्सते नहीं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि गंदा हो गया, हेयर हो गया, ये पतित हो गया। क्या हो गया? इनको लाज उज नहीं होता, ये दौड़ करके यहाँ दौड़ करके। और इतनी बड़ी बात है कि जिनको एक बार देख लेता है दौड़ ले चला जाता है वहां बिना कह ले। देखिए इनका स्पीड देखिए, जिस कारण से अपना लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे, जबकि भगवान आपका निकटतम चीज है। नहीं, क्योंकि इंद्री की शक्ति का जब निर्माण हुआ तो सबसे पहले उनमें कौन चीज प्रवेश किया? भगवान। बात समझ में आ रही है? और देखने की शक्ति पहले बना और जो चीज को देखते हैं ये बाद में बना। बात समझ में आ रही है? देखने की शक्ति और जिनको देखते हैं वो बाद में बना। सुनने की शक्ति पहले बना और जो शब्द को अपना लोग सुनते हैं ये कब बना? बाद में बना। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले कौन चीज बना? सुनने की शक्ति, और जिनको सुनते हैं जैसे आवाज को सुनते ही बाद में बना। पहले स्पर्श करने की शक्ति बना और जिनको हम छू करके समझते हैं यानी वो बाद में बना। और वो चीज से पहले इंद्री के अंदर में भगवान घुसा। इंद्री के निकट कौन चीज है? भगवान है। लेकिन अब इंद्री के निकट अपना लोग भगवान का अनुभव नहीं करते हैं, इसीलिए कि जो चीज बाद में बना यानी वही चीज से प्यार ज्यादा हो गया और जो चीज पहले आया था उनसे प्यार क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ में आ रही है? ये सब चीज समझने से यही फायदा होगा। क्या होगा? यही फायदा होगा। साधारण ढंग से आप लोग देखे होंगे कि जब बच्चा भी जन्म लेता है तो देखने की शक्ति है, लेकिन जिनको देखता है उसको बूझ पाता है वो बाजू सब लोग। कौन चीज देखता है?
जो बच्चा आज जन्म लिया होगा वो आंख में तो रोशनी है, इनको तो देखता होगा लेकिन पूछता है कि कागज है बाजू। तब अब बताइए, तब तो इसका मतलब है कि देखने की शक्ति तो माँ के पेटे में हुआ। बच्चा को देखने की शक्ति माँ के पेटे में ना होता है, तो पहले आंखों में शक्ति हुआ तब ना बाहर आता है तो वो देखता है। वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं, बच्चा के पेटे में मतलब माँ के पेटे में बच्चा को सुनने की शक्ति हो जाता है, लेकिन माँ के पेट में की सुने छे बैंड पार्टी क्या सुनता, कुछ नहीं सुनता है। बाहर आता है तब घंटी की आवाज सुनता है, कान के निकट घंटी उसको एकदम पूरा पीटता है, तब उसको लगता है कि नहीं कुछ लगता है, वो नहीं करता होगा क्योंकि बाजे छे नहीं बाजे औन पौन करने लगता है, क्योंकि कान को तो कभी भेंट है नहीं। इससे भी पता चलता है बाहर से भी बाल बच्चा के अंदर में सब शक्ति है, लेकिन बाहर आता है तब वो चीज पता चलता है कि आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, चमड़ा का काम है स्पर्श करना है, नाक का काम है सूंघना, जी का काम है चखना। बस समझ आ रही है। देखिए अब देखिए बच्चा का इंद्रिय कितने पवित्र रहता, जिस दिन उस शक्ति बना होगा वो कितना पवित्र होगा। कि कहा जाता है कि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है नमक दे दीजिएगा तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कितना पवित्र है कि नमक को सहन नहीं कर पाता है। बताइए, तो जिस दिन मतलब चखने की शक्ति बना होगा उस दिन कितना पवित्र होगा। उसी पवित्रता से भगवान का क्या होता है, बाजू से बाद में दर्शन होता है। अब कथा सुनने के बाद अपना लोग को तरस होना चाहिए कि हमारा जो सबसे पहले वाला जो स्थिति था पवित्र वाला वो कैसे होगा, तब ना उस ओर जाएंगे। है? मतलब पहले कोई चीज का तरस होता है तब ना उस ओर भागते हैं। अब आप वहीं बताइए, वो पवित्रता को प्राप्त करने के लिए जो चीज से अपना लोग अपवित्र हो गए हैं उसको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो अब वही बात जब छोड़ने की पारी आती है तब अपना लोग उन्हीं को कहते हैं साधना। उसी को क्या कहने लगते हैं? क्योंकि जब कोई चीज का आदत बन जाता है, जैसे देखने का आदत, सुनने का आदत, चखने का आदत, घूमने का आदत, इंद्री को जब पड़ जाता है वो आदत को छुड़ाने का ही नाम है साधना। कि जिस आदत से हम गड़बड़ा गए हैं ना वो सब आदत को हम क्या करेंगे, बाजू सब लोग छोड़ दें। अक्सर बच्चा कम गड़बड़ होता है, जवान बेसी गड़बड़ होता है ना। ये आदत कैसे बना? धीरे धीरे न कोई चीज का धीरे धीरे आदत जब बनता है, जो भी आदत नहीं होना चाहिए उसका भी आदत लग जाता है। बाद में आपको महसूस होगा तो ये आदत खराब है। ये आदत क्या है? कुछ मनुष्य के अंदर में ऐसा भी आदत है कि जो आप बाहर में बोलने में क्या लगता है, बाजी छे, बाहर में बोलने में क्या लगता है आपको? लाज लगता है, क्या ना बाजिए। लेकिन आप में ऐसा आदत है, बोलते नहीं है लेकिन आदत आपको क्या बना दिया? पतित बना दिया। क्या बना दिया? देखिए, इसका मतलब है कि आदत अच्छा चीज नहीं है। और टोटल सब कुछ का अगर आदत को खत्म कर दें तो अपना लोग क्या बन जाएंगे? शुद्ध बन जाएंगे, भगवान के निकट हो जाएंगे। अब आप वहीं बताइए कि भगवान जो दिमाग दिया होगा वो आदत को छोड़ने के लिए कि आदत बनाने के लिए? हीरालाल बाबू बाजता पगड़ी पहनने से भगवान जो दिमाग दिया होगा वो आदत छोड़ने के लिए कि आदत पकड़ने के लिए? दशरथ बाबू बाजते छोड़ने के लिए। कि मानव को यदि आदत हो मतलब दिमाग दे देंगे ना, वो दिमाग के प्रयोग से क्या करेगा? सब आदत को छोड़ देगा। आदत को छोड़ देगा तो शुद्ध हो जाएगा।
शुद्ध हो जाएगा ना, तो भगवान इंतजार करता है कि जब ये शुद्ध होगा तब ये हम अपने में मिला लेंगे। क्या करेंगे? लेकिन अपना लोग इस बात के कारण तैयार नहीं होते। तब इसका मतलब है कि भगवान के पक्ष में अपना लोग नहीं जीते हैं। किन के पक्ष में जीते हैं? जो भगवान का विपक्षी पार्टी है। भगवान का क्या है बाजू सब? भगवान के विपक्षी पार्टी का नाम बोलिए। अरे भगवान जो बनाया होगा सबसे पहले, वही ना भगवान पक्ष की बात हुआ। भगवान तो सबसे पहले आपको शुद्ध इंद्री बनाया, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन शुद्ध बनाया। बाद में रूप रस गंध शब्द स्पर्शी दुनिया बना। भगवान चेक में भेजा, अच्छा एक बार इस जीव को भेजते ही किधर रहेगा, लेकिन जब इधर आता है तो भगवान का साथ छोड़ देता है, दुनिया के साथ कर लेता है। अब भगवानों के पास जाता है तो भगवानों से मांगता है कि हमको दुनिया के साथ में रहने दीजिए, हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। दुनिया में रहने के लिए वो बड़का दुकान खोजता है। क्या खोजता है? बड़का दुकान, बड़का मकान, जमीन जगह, मुंबई कोलकाता में पूरा सारा कुछ खोजता है। भगवानों के पास जाता है तो भगवान को तो बड़ा दुख होता होगा कि बेकार एकरा बना दिया। क्या बना दिए? बनाए थे हमारे साथ में। जैसे अपना लोग को कभी कभी इस बात का दुख नहीं होता है, लेकिन सोच तो होता होगा। हर माँ बाप बाल बच्चा को क्यों बनाता है? बूढ़ी बाजता है। हर माँ बाप बाल बच्चा को क्यों बनाता है? दशरथ बाबू बाजता है। माँ बाप को होता है कि हमको मदद करेगा। क्या करेगा? हमको सुख देगा, मेरे पास रहेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उनको छोड़ करके जब दूसरा साइड में चला जाता है, नहीं, जैसे माँ बाप के साइड को छोड़ कर मान लिया जाए अपना खास पत्नी बाल बच्चा के साइड अगर पकड़ लेता है तो दुख नहीं होता है, लेकिन 2 मिनट चिंता नहीं होता है। कहाँ बाजे छल होता है ना चिंता। चिंता लोग कैसे करता है? शायद देखो इतने जतन सब पाल लिए, सोच लिए कि काम देते, बाप रे बाप, दूध का जो छाल ही रहता था या छोड़वा के खिलावे रही। सोचलिए पहलवान हेते ना तो कमाते तो 2 पैसा हमरो हेते, लेकिन जब ये कमाने लगा तो बिल्कुल हमसे क्या किया? बाजू सब आदमी अलग हो। अब की कम बेचे नहीं कम बेचे हमरा तो था है ना लागत है। बात समझ आ रही है? तो वो छाल ही खिलाया जो था, थोड़ा सा पश्चाताप होने लगता है कि छाली खिलाना बेकार हो गया। क्या हो गया? वही परमात्मा को पश्चाताप होता है कि इनको सब शक्ति दिए, संसार को बनाए। आई जीव सोचे थे कि हमारा पक्ष में रहेगा, हमारा पक्ष में रहेगा तो मेरा बल बढ़ेगा। क्या रहेगा? बल बढ़ेगा, मेरा पद बढ़ेगा, कि इतने के बावजूद भी मेरे साथ रहता है। बात समझ में आ रही? याद रहे, मैं आपको एक प्रश्न करता हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। बच्चे के हाथ में बिस्किट दे दीजिए। बच्चे के हाथ में क्या दे दीजिए? बिस्किट। अब तब पिताजी मांगता है, देखियो ना हमरो क्या मांगता है, हमरो देखियो। जब दे देता है, जबकि पिताजी का बिस्किट है ना, लेकिन पिताजी को एक अलग आनंद आता है। वही बिस्किट अगर बच्चा कहता है ना, पूरा दे देता है, नहीं पहले तू खा तब खा, जबकि लागत है पिताजी का, बिस्कुटों ला करके दिया पिताजी। लेकिन बेटा जब मुंह में देता है खाने के लिए तो बाप को वहां पर एक रस मिलता है कि ये बेटा हमारा है, ये हमको पहचान रहा है, ये हमारे पक्ष में है, ये आनंद मिलता है। बिस्किट का आनंद नहीं मिलता है, पक्ष का आनंद मिलता है। बात समझ में आ रही है? वही बिस्किट का डब्बा दिया, अब पिताजी का हमको भी दो, तो कहता है नहीं दबा, रेखा चरवा कैल से नहीं दबा। मतलब उनका जो आनंद था वो टूट जाता है। हाँ, बच्चे जान करके उस बात को सीरियसली लेता नहीं है, लेकिन कुछ देर के लिए पता चलता है कि छोड़बा पकठाल,
बड़ा गड़बड़ लड़का है, ये लगता है भविष्य में ही गड़बड़ होगा, ये नहीं होगा मेरा, लेकिन फिर भी पालता है, फिर भी पोसता है, लेकिन हृदय में जो आनंद मिलना चाहिए सो नहीं मिलता है। वही बात कि भगवान आपको इंद्री दिया शुद्ध, उसमें अपना प्रवेश किया, बाद में संसार बना, लेकिन जब ये जीव संसार में फंस जाता है, भगवान के साथ छोड़ देता है, भगवान को इस बात का क्या होता है बाजू सब आदमी पाश्चाताप होता है। क्या होता है? पाश्चाताप होता है। अच्छा एक बात बताइए, जो इन पाश्चाताप को फील करना शुरू कर दे कि नहीं हम भगवान को पाश्चाताप होने के लिए नहीं देंगे, जैसे जो बेटा बेटी फील करता है कि कोनो कीमत पर हम माँ बाप के साथ नहीं छोड़ेंगे, तो उस बाल बच्चा को समझदार माना जाता है। कि माना जाता है? समझदार ना, वो आदमी बहुत समझदार है। क्या है? भगवान के भी नजर में वो समझदार है जो किसी भी कीमत पर भगवान का साथ नहीं छोड़ता है। अब अपना लोग हृदय पर हाथ दे करके देखिए, हम सब लोग भगवान के साथ हैं ओरिजिनल ढंग से मतलब भीतर से पूरे शुद्ध हो करके अगर आप भगवान का हो गए, आप भगवान का हो गए। क्या हो गए? अब आप वहीं बताइए, थोड़ा देर के लिए मान करके चलिए संतारा अंगूर सेब चढ़ा दिए, लेकिन आप इंद्री से भगवान का नहीं हुए, शुद्ध होकर के भगवान का नहीं हुए, तो जो चीज भगवान को चाहिए सो चीज न मांगेगा। भगवान का है शुद्ध इंद्री, अपना लोग देते हैं अंगूर। क्या देते हैं? अब बच्चा तो नहीं है सो वो खुश हो जाएगा। जैसे आप अपना नाती को क्या कीजिए, नाती को चॉकलेट दीजिएगा, छोटा है तो खुश हो जाएगा, लेकिन दामाद को दीजिएगा मोटन चॉकलेट तो खुश हो जाएगा। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए सोना के चैन। क्या चाहिए? हाँ बस। तो नाती में और दामाद में तो बहुत अंतर है। दामाद को खुश करना चाहते हैं तो सोना का चैन देना पड़ेगा, और नाती को अगर खुश करना चाहते हैं तो क्या देना पड़ेगा? 10 टका के चॉकलेट में तो नाती उपला जाएगा, हर दिन नाना 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 आपके पीछे दीवाना रहेगा। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अगर आप 2-4 लाख टका का दामाद को चैन भी दे दीजिएगा तो कभी कभी बोल देगा कि हमारा ससुर बहुत अच्छा है, चैन उसी का है, लेकिन नाती के तरफ पछुआने न लग जाएगा, आपका लगेगा, तब बहुत का अंतर। तो वास्तव में परमात्मा को क्या चाहिए? अंगूर चाहिए कि शुद्ध इंद्री चाहिए? शुद्ध इंद्री चाहिए। अपना लोग के पास में इंद्री कितना है? अपना लोग के पास में 11 इंद्री है। 5 कर्म इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्री है, 1 मन है। ये 11 इंद्री भगवान को चाहिए। कैसा चाहिए? साफ सुथरा। कैसा चाहिए बाजू सब लोग? चूंकि भगवान तो सबसे पहले साफ सुथरा इंद्री बना करके उसमें निवास किया था। क्या किया था? अपना लोग क्या किए? उनको अशुद्ध बना करके भगा दिया। क्या किए? भगा दिया। खुश कब होगा? जब अपना लोग पुनः फिर उनको शुद्ध कर देंगे। क्या करेंगे? तो भगवान को खुश करने का रास्ता है कि 11 इंद्री को क्या बनाना है? शुद्ध बनाना है। और ये बनाए कौन है? प्रभु श्री बनाए हैं। सबसे पहले इस सृष्टि के आदि में, शुरुआत में सबसे पहले यही सब बना है। इंद्री बना है, पंचभूत बना है, इनके बाद अहंकार बना है, महतत्व बना है, और ये सब निराकार रूप में बना है। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण कह रहा है।
और ये पुराण के अनुसार अगर हम भगवान का होना चाहते हैं तो 11 इंद्री को शुद्ध बनाना ही भगवान का होना है। यानी इंद्री को शुद्ध बनाना ही भगवान को प्रसन्न करना है। यही एक रास्ता है। चूंकि श्रीमद् भागवत पुराण में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप प्रसाद चढ़ा करके भगवान को खुश कर सकते हैं। ये जो प्रसाद होता है ये भगवान को खुश करने के लिए नहीं, श्रोता बंधु को खुश करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि प्रसाद रहते ना तो ये जो ऊपर लगा भगवान जो बैठल छे ये लाके की जेते हाथ में, आ वहां जो पूछेगा उसका घर में बाल बच्चा कि दादी गेल रही तो की लाकाल रही, तो आखिर सब कुछ ना चाहिए। ये इनको खुश करने के लिए, न कि भगवान को खुश करने के लिए। भगवान को खुश करना है, उसका रास्ता क्या है? 11 इंद्री को शुद्ध बनाइए। क्या बनाइए? प्रश्न अब खड़ा है कि 11 इंद्री को शुद्ध कैसे बनाएंगे? हम सब लोग स्नान तो कर लेते हैं, चमड़ा साफ हो जाता है, लेकिन आंख शुद्ध हो जाएगा? खाली कीची निकालने से थोड़े शुद्ध हो जाता है। कीची निकाल, ऐना देख ली, मुंह बहुत अच्छा लगता है, आंख में कीची नहीं है, लेकिन आंख को गलत चीज देखने का क्या हो गया है? हैबिट हो गया, आदत। वो चीज पानी से धुलाया चला जाएगा, वहां क्या थिंकिंग करना पड़ेगा? वहां थिंकिंग करना पड़ेगा, इस आंख से मुझे भगवान को खुश करना है। इस आंख से क्या करना है? भगवान को। तो गलत सलत इधर उधर का चीज देखने की आदत को क्या करना है? समाप्त कर देना है। क्या करना है? हाँ, हम सब लोग जो अटपटांग चीज जो देखते रहते हैं, वो चीज अगर समाप्त हो जाएगा तो भगवान आपके आंख को देख करके क्या हो जाएगा? बाजू साहब खुश हो जाएगा। उस दिन ये आंख मेरा नहीं रहेगा, ये किसका हो जाएगा? भगवान का। जैसे कभी कभी भाव व्यक्त कीजिए कि हे प्रभु आंख आपका है। आंख किसका है? आंख जब भगवान का होगा तो आंख भगवान के जैसा होना चाहिए। भगवान के आंख कभी गलत सलत चीज देखता नहीं है, वो आंख भगवान का। और जो आंख से इधर उधर का चीज देखते हैं वो भगवान का नहीं है। तो मान लिया जो कोई विद्यार्थी है यहाँ पर, कौन सब लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया बात है, सब पढ़ते लिखते हैं। मान लिया जाए भगवान के आंख को आपने प्राप्त कर लिया, तो भगवान सबको कहता है पढ़िए। शुरुआत में कथा में हुआ था, भगवान का नाम क्या है? बाजू सब लोग, ज्ञान। भगवान का नाम क्या है? तब तो भगवान के आंख खाली ज्ञाने को न देखेगा, तो मोबाइल में फिल्म तो नहीं देखेगा। देखता कितना है? सवाल है कि भगवान का आंख होगा तो मोबाइल में क्या देखेगा? खाली ज्ञान देखेगा। तो फिल्म के सब लोग देखता, हाथ उठा। मान लिया जो खाली फिल्म में देखेगा, खाली भोजपुरी देखेगा, खाली इधरे उधर का चीज देखेगा, तब तो आंख अशुद्ध हो जाएगा। और जब वो आंख अशुद्ध हो जाएगा तो भगवान क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। और जिन पर भगवान नाराज हो जाएगा उनके अंदर में ज्ञान रहेगा बाबू सब। इसीलिए तो फिल्म देखने वाले के जीवन में ज्ञान बढ़िया नहीं रहता है। इधर उधर के चीज देखने वाले के अंदर में ज्ञान, क्योंकि भगवान के आंखों से ज्ञान होता है, यानी आपके आंखों से ज्ञान संभव नहीं है। तो खाली बोलने से थोड़े होगा। आज से ऐसा कौन सब लोग हैं जो इर्द गिर्द चीज देखने से आप संन्यास ले रहे हैं कि नहीं हम वही तो चीज देखेंगे जो चीज ज्ञान का, बाद बाकी चीज नहीं देखेंगे। कौन सब लोग बोल रहे हैं? बोलिए, खड़ा होकर के बोलना पड़ेगा। खड़ा होकर के बोलो, बोलो।
बोलो, मैं आज से मोबाइल में या दुनिया में इधर उधर का चीज नहीं देखूंगी, आंख को पवित्र बनाऊंगी। बात समझ में आ रही? यही साधना है, भगवान को खुश करने का यही तरीका है। प्रश्न है, बैठ जाओ, प्रश्न है कि आंख को हम शुद्ध क्यों करें? भगवान को देखने के लिए, और भगवान दिखेगा तो ज्ञान भी दिखेगा। क्या होगा बाजू से बोलो? भगवान दिखेगा तो ज्ञान भी दिखेगा, और जब ज्ञान दिखेगा तो आदमी का विकास तो निश्चित है, आदमी का विकास निश्चित है, क्योंकि ज्ञान दिखेगा तो ज्ञान होगा। और संसार में सब कुछ कौन चीज से होता है? ज्ञान से तो होता है। कौन चीज से होता है? ज्ञान से तो होता है। तो वास्तव में अपना लोग इस बात को तो समझ गए कि वास्तव में आंख से कौन चीज को देखना है? ज्ञान को शुद्ध बनाना है। अशुद्ध कैसे होता है? इधर उधर के चीज को देखने से, खराब चीज को देखने से। इसलिए वो सारे चीज को क्या करेंगे? डिलीट करेंगे और भगवान का प्यारा बनेंगे। भगवान का क्या बनेंगे? अब बताइए, एक संतारा का दाम, आंख की पवित्रता की दाम, कितना का अंतर है? कितने का अंतर है? मास्टर साहब बात, एक संतरा आप 10 टका में ले आइएगा, काजू किशमिश छोहारा 100-200 टका में आप ले आइएगा, 1000 टका में ले आइएगा। लेकिन आंख की पवित्रता कितना टका में मिलेगा? है कहीं? चाहे सहरसा जाइए, चाहे पटना जाइए, चाहे बंबई जाइए, चाहे चेन्नई जाइए, चाहे धरती के किसी कोना पर जाइए, कोई आदमी को पूछिएगा कि हमको आंख की पवित्रता लेना है, बिकवे नहीं करता है सो मिलेगा। वो मिलता है साधना से। वो क्या मिलता है बाजू सब लोग? साधना होता है समझने से। साधना कैसे होता है? समझने से। विश्वास हुआ कि जब लोग समझेगा तो व्यक्ति अच्छा हो जाएगा, लेकिन समझेगा तब ना। अब बात रही कि हमको कान भी पवित्र करना है। क्या करना है? कान पवित्र करना। कान को पवित्र करने के लिए, इनमें गलत शब्द जाने के लिए, तब तो जहां पर झगड़ा होता है तो कान में उंगली दे देंगे कि खोल देंगे? नहीं, कोनटा मुझे यो सुने ला के की बाजे को कौन चीज गाली देती। अक्सर लोग कहीं जब भी झगड़ा होता है, झगड़ा में कैसा बात बोला जाता है? बढ़िया की खराब? कैसा बात बोला जाता है? और उनको लोग बिना कहे जाता है सुनने के लिए। कोई बुलाता है कि हम झगड़ा करते हैं, आप आ जाइए, तोरा कोई बोलबे छो? जाय छो न, लेकिन जाय छो? आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और बढ़िया से सुनते हैं कौन आदमी कौन गाली दिया। बात समझ में आ गई? और सुन करके आते हैं तो जो जो गाली दिया दूसरे के पास में 10 बार बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इस बात से अपना लोग का साधना खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब इससे पता चलता है कि जहां झगड़ा हो वहां क्या करना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना ही नहीं चाहिए। ना मुझे झगड़ा करना है, ना झगड़ा के पास जाना है। ये कौन आदमी का काम है? बुद्धियार आदमी का काम है कि ना झगड़ा करना है, ना झगड़ा के पास जाना है, ना झगड़ा को आने के लिए देना है। यानी यह बात एक साधक का है। किनका है? साधक का। आप जेबेन कीजिएगा, किसी की बात को आप सुनबेन कीजिएगा। किन्हीं के पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। हमको ना झूठ बोलना है, ना सच बोलना है। हमको भगवान का क्या करना है? भजन करना है। जो व्यक्ति अपने कान पर इस तरह से जावी लगाएगा, क्या लगाएगा? आप सब लोग देखते होंगे, गाय के बच्चा को जावी लगा देता है, लगाता है ना मुंह में। काहे? मिट्टी खाता है। क्या खाता है? इसीलिए क्या करता है? जावी लगा देता है। और जिन समय में दूध पिलाने का इच्छा होता है, जावी क्या करता है? खोल देता है। उसी तरह से सब इंद्री
अगर कब्जा में नहीं रहेगा, विचार में नहीं रहेगा, सोच में नहीं रहेगा, तो जैसे गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा मिट्टी खाने लगता है, उसी तरह से अपना लोग का भी इंद्री गलत सलत चीज करने लगता है। क्या करने लगता है? हाँ, उनको चाबी लगा करके रखना पड़ता है, इधर उधर जाने की जरूरत। जब अच्छा चीज सुनने की बारी आ रही, जैसे मान लिया जाए हम सुबह सुबह मंत्र बोलते हैं, तब वो चाबी क्या करना चाहिए? खोल देना चाहिए। जहां कथा होता है वहां कान को क्या करना चाहिए? खोल लेना चाहिए। कथा बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, कानों बंद। बेफालतू के बात कान में जाना नहीं, ये साधना है। ये क्या है? क्योंकि 1000 आदमी के बात सुनिएगा, दिमाग आपका 1000 जैसा हो जाएगा। आदमी जो बिगड़ता है, कैसे बिगड़ता है बाजू सब लोग? एक दूसरे के ही साथ में जाकर के बिगड़ता है। साथे नहीं होगा, वो केवल साधना करेगा। कब तक में बिगड़ेगा वो? बाजू साथ करवे न करेगा, करेगा साधना, ज्ञान के साथ रहेगा, कभी बिगड़ेगा? वो जब भी होगा तो अच्छा ही होगा। ये है साधना। इस साधना करने के लिए कौन सा आदमी सीखे? हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और मानव को यही अच्छा बनाता है। एवं प्रकार से जीवा पर भी आदमी को विचार करना चाहिए, चमड़ा पर भी विचार करना चाहिए, नाक पर भी विचार करना चाहिए। लेकिन जिनको आंख और कान पर विचार हो गया, उनको सब कुछ पर विचार करने के लिए क्या हो जाएगा? बाजू सब आदमी हो जाएगा। संसार में सबसे ज्यादा कौन चीज से बिगड़ता है? आंख से और कान से। ये दो चीज व्यक्ति को बिगाड़ने में बड़ा माहिर है। बात समझ में आ रही है? ये दो चीज बिगाड़ने में क्या है? माहिर है। और बड़ी सोचनीय विषय है कि देखिए, पानी को यदि आप पहाड़ पर दीजिएगा, वो किधर गिरेगा? नीचा, पहाड़ पर रहेगा। इंद्री को शुद्ध रखने का तात्पर्य होता है कि पहाड़ के ऊपर पानी को टिका करके रखना। क्या करके रखना? टिका करके रखना। यह है साधना। और जरा सा यदि मिस हुआ, वो पानी गड़क करके सर कहां चला जाएगा? नीचा। एक पैसा अगर मिस होता है, तुरंत गलती हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन जो बुद्धियार लोग रहता है, तुरंत गलती होता है तो तुरंत उसको पता चल जाता है कि यहाँ गलती हो गई, यहाँ क्या हो गया। वो तुरंत वहां क्या करता है? चेत जाता है। क्या करता है? इसका नाम है चेतना। इसका नाम क्या है? जिनके अंदर में इस समझने की शक्ति नहीं है, समझिए कि उनमें चेतना, जीव है लेकिन चेतना नहीं है। जीव का होना अलग बात है, और चेतना का होना क्या है? बाजू सब चोरों में रहता है ना जीव, इंसानों में रहता है ना जीव। लेकिन चोर चोरी क्यों करता है? इसीलिए कि उनमें चेतना नहीं है। यही बात समझने की शक्ति नहीं है। गलतियों देखता है, उनके भी पास में जीव है, और जो सही भी देखता है, उनके भी पास में जीव है। जीव तो दोनों के पास में है, लेकिन जो गलती देखता है उसमें चेतना नहीं है। उसमें क्या नहीं है बाजू सब लोग? आज हमारे गांव में, समाज में बहुत युवा है, युवती है, न भाई है, बहन है, एक थाली खाता है, बढ़िया बढ़िया कोट पहनता है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनता है, देखने में गोरा लगता है, देखने में राजकुमार जैसा लगता है, लेकिन जीव तो है, चलता फिरता तो है, लेकिन उनमें चेतना नाम की चीज नहीं है। जिनमें चेतना नहीं रहेगा, वो किसी को अच्छा लगेगा बाजू? आज बहुत स्त्री ऐसा है जो अपने पति को अच्छा नहीं समझता है। किस कारण से अच्छा नहीं समझता है? वो कमाता है, घरों बनाता है, मेंटेन भी करता है, लेकिन उनमें चेतना नाम की कोई चीज
क्या समझना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये बिना चेतना से सुधरने वाला नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है कि चेतना जगाने का क्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस तरह से पढ़ाई का क्लास होता है, पढ़ता को पढ़ेगा को वही पढ़ेगा जिसका चेतना जगा हुआ। जिनका चेतना नहीं जगा हुआ वो क्या पढ़ेगा? उसको पढ़ाई में थोड़े मन लगेगा। इधर से पढ़ाएगा और उसका तो मन पढ़ाई में है ही ना, क्योंकि आंख उसका ठीक नहीं है। चेतना से इंद्री सही दिशा में काम करता है। चेतना होने से इंद्री क्या होता है? सही दिशा में काम करता है, ज्ञान के दिशा में काम करता है, विकास के दिशा में काम कर सकता है, शुद्धता के दिशा में काम करेगा, भगवान के दिशा में काम करेगा, पूजा के दिशा में काम करेगा। चेतना नहीं रहेगा तो इनसे विपरीत दिशा में काम करेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जिनको यह कथा सुनने का इच्छा नहीं होता है, उनमें कौन चीज की कमी है? चेतना की। जीव है, सब कुछ है, मजबूती भी है, लेकिन उनके अंदर में चेतना। तो सबसे शक्तिशाली जीवन में क्या होता है? चेतना। ये बात को समझना पड़ेगा। अब जैसे हम देखने में बहुत सुंदर हूं, मेरे पास में बल भी है, मेरे पास में रुपया भी है, लेकिन हमारे पास में चेतना नहीं है। तो इसके लिए पश्चाताप होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? कितना होना चाहिए? रात दिन की 2 मिनट। आज हम अपने यजमान से पैरवी क्या पत्नी के साथ सत्संग क्या कीजिए? हमारे यजमान बोला कि हम कभी पत्नी के साथ में सत्संग नहीं किए। कौन चीज के कमी के कारण नहीं किए? क्या आपका बुद्धि नम्हर हो गया था? आपकी बुद्धि बड़ा नहीं हुआ था, आपके अंदर में चेतना की कमी थी। अगर ये चेतना की कमी नहीं रहता तो बिना कहले दोनों प्राणी क्या करते? सत्संग करते। क्या करते बाजू से बोलो? आज कोई आदमी अच्छे चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन चीज की कमी है उसमें? चेतना की कमी है। एक बात जानिए, चेतना भगवान के कृपा से जगता है। किनकी कृपा से जगता है? तो भगवानों का कृपा तब न होगा जब कुछ भगवानों का लोग याद करेगा। कितनों कोई गलत क्यों नहीं है, केवल वो भगवान के पास आकर के इतना कहे, हे भगवान हमसे बुराई नहीं छूटता, थोड़ा कृपा कीजिए, हम छोड़ना चाह रहे हैं। आप बार बार प्रार्थना कीजिए। लोग कभी कभी कहता है कि ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहने से होता है, कृपा हो जाता है। क्या हो जाता है? या मान लीजिए प्रत्येक दिन आप कहेंगे तो जय बार बोलेंगे ना, उतना पॉजिटिव बात का स्थान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अब 1000 बार बोले भगवान कृपा कीजिए, हम बुराई को छोड़ना चाहते, हम बुराई को छोड़ना। बुराइयों कहेगा कि डेली कहे छे बुराई छोड़े, एकर मतलब ये हमरा से एलर्जी कर रहा है। क्या कर रहा है? जिसका एलर्जी हो, मतलब जिनका विरोध होगा वो आदमी रहेगा। हम बार बार अभी माइक से कोई आदमी को कहे वो आदमी खराब, वो आदमी खराब, कोई किस हो करके भागेगा, कोई ठिकाना मिलेगा? हम इधर घूरेंगे वो फिरार हो जाएगा, उधर जाकर के बोलेगा बाबा जी ठीक लोग नहीं है। बाप रे बाप, हमको खाली कहता है खराबे है, खराबे है। बात समझ में आ रही? उसी तरह से अगर आप अपने जीवन की बुराई को बार बार बोलेंगे कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूं, ये खराब चीज है, ये खराब चीज है, खराब भी मजबूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको लगेगा कि अब इस घर में हमारा कोई जगह, अब हमको किसी न किसी तरह से जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और जब उसको ऐसा लग जाएगा तो आपके शरीर को छोड़ करके वो क्या करेगा? भाग जाएगा। मानिए भगवान का कृपा पर हो गया। तो सब आदमी को क्या जगाना है बाजू? सब आदमी चेतना। क्या जगाना है? छाती पर हाथ दे करके बोलिए, हम लोगों में चेतना की कमी है कि नहीं है? है ना? जीव है, बोलता हूं, सुनता हूं, लेकिन चेतना नहीं है।
इसका मतलब है कि भीतर से सोए हैं। भीतर से क्या है? ऊपर से जगे हैं, ऊपर से आंख क्या है? खुला है, कान भी खुला है, पैर भी चलता है, भोजन भी बना लेते हैं, खा भी लेते हैं, लेकिन भीतर से क्या है? सोए हुए हैं। भीतर से क्या है? और जिनका बाल बच्चा भीतर से सोया हुआ रहता है तो उनके माँ बाप को उस बाल बच्चा को देख करके क्या होता है? खुशी मिलती है कि नाराजगी? नाराज देखो सो बेटा राम के को न, ये मीनिंग है कि चेतना सो गया तो समझिए मुर्दा हो गया। क्या हो गया? मुर्दा। और मुर्दा से भी वो बदतर हो जाता है। मैं उनका प्रमाण सुनाता हूं। जब प्राण शरीर से निकल जाता है, एक को गलती करता है, वो धारों के बगल में दे दीजिएगा तो कुछ करता है किसी को, वो मुर्दा। और जिनके पास में चेतना नहीं है वो अच्छा नहीं करता, खाली गलती ये करता है, तो मुर्दा बढ़िया की बढ़िया? बाजू ये तो सोचने की बात है। मतलब मुर्दा गलती नहीं करता है, आई रात दिन क्या करता है? चेतना नहीं रहेगा तो अच्छा काम में कोठो करेगा नहीं, वो सब गड़बड़े करेगा। और जब गड़बड़े करेगा सब चीज से, धनों से, तनों से, मनों से, आंखों से, कान से, हाथ से, पैर से, तो मुर्दा से बेसी खतरनाक हुआ कि कम? बेसी हुआ ना। तो जिन समाज में, जिस देश में चेतना विहीन का संख्या बढ़ जाता है, वह गांव, समाज, परिवार नरक जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? याद रहे, मुर्दा से नरक नहीं होगा समाज, मुर्दा से समाज नरक। नरक कैसे होता है? चेतना खत्म होने से। कौन चीज खत्म होने से? जैसे चेतना समाप्त हो जाएगा, छोड़ हो जाएगा, बेविचारी हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा, डकैत हो जाएगा, इधर उधर करने वाला हो जाएगा, किसी के खुट्टा तोड़ देगा, किसी का कुछ ले लेगा, किसी को ठुकरा देगा, तेज साइकिल हांकेगा, तेज मोटरसाइकिल हांकेगा, वैष्णव हांकेगा बिना कामे का। बात समझ में आ रही? चलने का पूरब, चलेगा पश्चिम, तो संसार क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरक हो जाएगा। नरक जिंदा के लिए, नरक मुर्दा के लिए। जैसे चेतना नहीं रहेगा, गलत करेगा, इसका असर मुर्दा पर पड़ेगा। बाजा मान लिया जाए कोई डाकू हो गया, गांव में चोरी करने लगता है, तो वो डाकू का दुख एक मुर्दा को होगा जो धार कनेड़ी में मरा हुआ है। उनका दुख किनको होगा? जो जिंदा है, जिंदा को होगा। तो नरक का अनुभव, स्वर्ग का अनुभव मरा हुआ लोग नहीं करता है। कौन करता है? जिंदा लोग करता है। और नरक का निर्माण कहां से होता है? जिन प्राणी में चेतना नहीं है, वो आदमी कौन चीज बनाता है? नरक। और जिन व्यक्ति में चेतना है, वो व्यक्ति कौन चीज बनाता है? स्वर्ग। अपना लोग को क्या बनाना है? क्या बनाना है? कौन चीज से बनेगा स्वर्ग? चेतना से। और चेतना जब काम करेगा तो चाहे मोबाइल देखे चाहे टीवी, सब आदमी केवल ज्ञान देखेगा, ज्ञान देखेगा, स्वर्ग बनेगा। किसी भी माँ बाप को बाल बच्चे को कहने की जरूरत पड़ेगा पढ़ो, वो अपने पढ़ेगा। कैसा आदमी आज अपने मन से पढ़ेगा? बोलो, कहने की जरूरत नहीं है। यदि कहना पड़े, अगर तुम में गलती निकाल दिया, तब इसका मतलब है कि आप अपने चेतना से जीवन को, जो चेतना से स्कूल जाएगा, चेतना से स्कूल से आएगा, चेतना से काम करेगा, चेतना से खाएगा, चेतना से खेलेगा, वो आदमी से गलती हो ही नहीं सकता है। बाय मिस अगर एक आध रत्ती गलती होवो करेगा, वो अपने तुरंत सुधार लेगा। क्या करेगा? सुधार लेगा। उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मीनिंग है, ये चेतना की जरूरत। आज के कथा को जो मैं आप लोग के बीच सुनाए, तो ये कथा सुनने से, ये प्रसंग को अनुभव करने से चेतना में जागृति आती है। कौन चीज में जागृति आती है?
चेतना में। इसीलिए सब इंद्रिय को शुद्ध बनाएंगे और जिनमें चेतना है उसी से शुद्ध बनेगा। जिनमें चेतना नहीं है उनसे शुद्ध। बहुत आदमी कहता है कि करबो खैनिए टा खाई छिए। इसका मतलब है कि आप उतने ही तो क्यों नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन आपकी चेतना उतना बराबर सोया हुआ है, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं है। इसमें से कौन खाता है खैनी? के आप खाते हैं, गलती करते हैं आप। आज के कथा से आपको पता चला कि चेतना की दोष कितना कारगर होता है। आ जाइए, अजूबा लोग हैं आप, हमको तो सस्पिशन हो गया आप पर। हम तो सोचे आप कुछ खाते पीते नहीं होंगे। आज के कथा से आपको पता चला कि चेतना बहुत बड़ी चीज है ना, बड़ा चीज। बोलिए ना। अरे आपको हमारी बात से कोई एलर्जी लग रहा है क्या? नाराजगी लगा कि वास्तव में ये चेतना के ही सोया हुआ एक पार्ट है ना। अगर ये बात नहीं रहता तो वास्तव में ये बातें भी नहीं रही। तो आपका मन क्या करना चाहते हैं? छोड़ना चाहते हैं कि झूठे उधर ठेल साल करके भेजा दिया। तो आज ठाकुर जी तो आपका है ना, और आपको आज अगर ये बात, वैसे आप कथा बहुत सुने होंगे, कथा के आप मास्टर हैं। जब आपके गुरुवे महाराज कथा करता है तो आजकल तो कथा लोग मोबाइलों पर सुनता है, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा से एक और कथा सुनने को मिला। और इन कथा से आपको पता चला ना कि जिनके पास चेतना नहीं है, समझिए वो जिंदा नहीं है, मरा हुआ, बेकार है। वो धरती पर के कौन चीज है बाजू सब आदमी? भार है, भार बहुत भारी है वो, क्योंकि इधर उधर करने वाला है। इसीलिए आज ठाकुर जी को कह दीजिए कि हमारी चेतना खुल गई, हम दांत से भी यानी जिह्वा से भी आपका होना चाहता। अच्छा एक बात बताइए, खैनी के स्वाद जिस जिह्वा पर चला जाएगा वो जिह्वा शुद्ध रहेगा? वो जिह्वा भगवान का हुआ, ठाकुर जी का हुआ? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, तो कथा कह रहा है। हम काहे किसी को कुछ कहेंगे? हम आज तक कुछ भी किसी को नहीं कहता हूं। मुझे जैसे जैसे ठाकुर जी कहते हैं बोलने के लिए, हम वैसे वैसे क्या करता हूं, बोल देता हूं। बात समझ में आ रही है? मतलब मेरा समझिए ये ठाकुर जी जो है मेमोरी, क्या है मेमोरी। तो जैसे स्पीकर में ना मेमोरी जो लगा देता है वही गीत बजने लगता है। तो ठाकुर जी मुझे जो चीज कह देता है बोलने के लिए, मैं क्या करता हूँ उसको बोल देता हूँ। तो वास्तव में तब तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपको कह रहा है कि भाई हमारे एक तो भगत है, वो सब कुछ से तो मेरा है लेकिन जिह्वा से मेरा नहीं है। सोने तो उनको पकड़ करके क्या कीजिए, लाइए। सो ठाकुर जी आपको ठेल करके भी यहाँ क्या किया, खड़ा कर कह दीजिए कि आज से मैं जिह्वा से भी आपका होना चाहता। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कह दीजिए ठाकुर जी को, कह दीजिए जाइए। वास्तव में अभी जो अपना लोग कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये कोई हंसने का चीज, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत जगह अपना लोग बैठते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन आज जिस चीज को अपना लोग फील किए हैं, जिस चीज को समझे हैं, बूझे हैं, मालूम पड़ता है कि जीवन का विशेष बात है। क्या है? आप क्या सब खाते पीते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये पार्टी कहता है सब कुछ, आप कहते हैं कुछ नहीं। क्या सब खाता पीता है उसके विषय में तू बोलो। आपको पता चला कि चेतना जिनमें नहीं रहता है वो आदमी का गलती जल्दी। आप क्या करना चाहते हैं? मुर्दे रहना चाहते हैं कि जिंदा होना चाहते हैं? इधर आओ। सच्चे में जिंदा होना चाहते हैं? कौन चीज से? शरीर से तो जिंदा है ये है। आप क्या कह देगा मरल आदमी से? कोई कहेगा? आप चेतना से मुर्दा हो,
इसीलिए आप गलत सलत चीज क्या करते हैं, खाते पीते हैं। कौन सब चीज आज त्याग करना चाहते हैं? अपना मन से नहीं खाते हैं। वो क्यों कहा खाते हैं? बहुत दिन से छोड़ दिया, तब तो इसका मतलब बहुत दिन से छोड़ दिया तो खाना भी नहीं है। और 5,000 वगैरह गुटखा सब कुछ नहीं। अरे बाप रे, तो बड़का बाबा जी है। बैठिए, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। एवं प्रकार से मैं कथा को आगे कर रहा हूं, तो बाद में बना जैसे एक बहुत सुंदर श्लोक आया है, स्वाध्यात्म साधि देवस्य साधिभूतः इति त्रिधा विराट प्राणो 10 विधा एकदा हृदयेन च। श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत सुंदर श्लोक है। ऐसे तो श्लोक सब अच्छा ही है, लेकिन जकरा जा बुझे में तो वह अच्छा। बात समझ में आ रही है? हम तो उतना कोई विद्वान हूं नहीं कि सब हम श्लोक बुझ जाएंगे। जो भी मेरे पास त्रुटि युक्त बुद्धि है, जैसा मुझे लगा कि ये श्लोक अच्छा है मेरे लिए, तो आप लोग के भी बीच में मैं बोल देता हूं कि यह श्लोक अच्छा है। कहा कि यह अध्यात्माधिभूत और आधिदैविक ये 3 प्रकार का है। बात समझ में आई? प्राण रूप से 10 प्रकार का है और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा ये दुनियादारी यानी अध्यात्माधिभूत और आधिदैविक रूप से 3 प्रकार का है, प्राण रूप से 10 प्रकार का है, हृदय रूप से 1 प्रकार का है। जैसे 10 इंद्रियां सहित मन अध्यात्म है। 10 इंद्रियां प्लस मन कौन चीज के अंतर्गत में है? अध्यात्म के अंतर्गत में। और इंद्रियादि के विषय अधिभूत, जैसे इंद्री बना तो उनका विषय भी बनेगा, विषय अधिभूत। जैसे रूप रस गंध शब्द स्पर्श, यह अधिभूत के अंतर्गत आता है। और इंद्रियाधीष्ट था यानी इंद्री में जो दैविक शक्ति है अनुभव करने वाला, यानी वो आधिदैव है। इसका मतलब है कि सब इंद्री में देवता निवास करता है। सब इंद्री में क्या करता है बाजू सवाद? हाँ, वो कैसे निवास करता है उस बात को हम उजागर कर देंगे। और प्राण रूप से 10 प्रकार का है। प्राण 10 प्रकार का होता है, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, क्रूम, क्रीकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्रकार का क्या है? प्राण। प्राण ढंग से 10 प्रकार का। और याद रहे, ये जो आप सुने प्राण अपान उदान ये सब, तो अपना लोग के अंदर में जो भी क्रिया होता है ये वायु का खेल है। कौन चीज का खेल है? वायु। जैसे पलक झपकना वायु का खेल है। मुख में प्रसाद देते हैं, घट अंदर चले जाना, प्राण वायु का खेल है। बात समझ में आ रही? मतलब अपना लोग के शरीर में जो भी जहां पर क्रिया होता है, नहीं देखते हैं कि जहां पर जो चीज हिलाना चाहते हैं वही तो हिलता है। एक उंगली हिलाना चाहते हैं, कितना लोग को एक्सपीरियंस रहता है, तो वास्तव में कान को भी एक हिला देता है। एक्सपीरियंस पर जिनका जो जितना उस विभाग में जो काम करता है, तो एवं प्रकार से ये सब प्राण का कमाल है। ये सब कौन चीज का कमाल है? प्राण का कमाल है। और श्री भगवान ने अपने चेतन रूप तेज से उस विराह पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। इस सब प्रभु परमात्मा का कार्य है। आइए देखिए सब इंद्री में वो देवता कैसे निवास करता है। कहा विराट पुरुष ने पहले मुख प्रकट किया,
इस सब बात की यदि गर्भ में सब काज हो गया और जब इधर का पार्ट्स बनने लगा तो सबसे पहले भगवान ने कौन चीज का निर्माण किया? मुख का। कौन चीज का निर्माण किया? कहा मुख में जो है लोकपाल अग्नि देवता निवास किया। क्या किया? हाँ, निवास किया। इसका मतलब है कि मुख में अग्नि देवता का निवास है। मुख में कौन देवता का निवास है? अग्नि देवता। ऐसा शरीर में कोई इंद्री नहीं है जहां देवता का वास नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जो देवता जिसके पास में होगा वो देवता के साथ अपना लोग क्या क्या कर रहे हैं मुख में दे दे कर। वो तो देवता को अपना लोग पंचरे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे गाड़ी पंचर हो जाने के बाद चलेगा नहीं, वैसे बहुत आदमी सब देवता को पंचर करने में लगा हुआ है, परेशान करने में लगा हुआ है। कहा इसके बाद तालु बना। क्या बना? कहा तालु में वरुण देवता का वास है जिनसे आदमी रस का अनुभव करता है। इनके बाद नथुने नाक प्रकट हुआ। कहा नाक जो है उसमें अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिया के सहित प्रविष्ट है। यानी अपना लोग जो सांस लेते हैं वो अश्विनी कुमार को ही ले रहे हैं, यानी उनके बिना अपना लोग को बचने का कोई उपाय नहीं है। आइए देखिए, इसके बाद आंख प्रकट हुई। आंख में लोकपति सूर्य का वास। लोग सूर्य भगवान को क्या करता है? दिया दिखाता है। दिया दिखाता है, पानी चढ़ाता है ना। श्रीमद् भागवत पुराण कर रहा है कि जतेक आंख है सब में सूर्य भगवान का क्या है? बाजू से आदमी वैष्णो समझ सकते हैं। बिना आंख वाले को, अंधा आदमी को क्या पता चलेगा कि सूर्य पश्चिम में है कि कपार पर है? पता चलेगा? ये तो धन्य आंख है, सो सूर्यो भगवान दिखलाई देता है, सो पानी चढ़ा देते। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके बाद त्वचा उत्पन्न हुई। त्वचा में वायु स्थित हुआ, यानी वायु देवता जिनसे अपना लोग स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, उसमें 10 दिशाओं का वास हुआ और सच में उनमें दिशा देवता जो है निवास किया। कहा सर्वनेन्द्रियां यानी जीव जिसमें शब्द जो है क्या किए? समाहित हुआ, जिनमें ज्ञान देवता निवास किया। कौन देवता निवास किया? इसके बाद चर्म का उत्पन्न हुआ, उसमें औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। एवं प्रकार से मैं बहुत नहीं कहूंगा, ऐसा समझिए कि जितना इंद्रिय अपना लोग के पास है उतना देवता का निवास अपना लोग के शरीर के अंदर में है। तो देवता वाला घर तो अपना लोग बनाते हैं। ककरो है गहिल देवता, ककरो है सोखा मोखा देवता, ककरो काली बनी है, ककरो धर्मराज है मोटका लाठी वाला। और उस घर को अपना लोग क्या करते हैं? प्रत्येक दिन साफ सुथरा करते हैं ना। और श्रीमद् भागवत पुराण बोले हैं जितने इंद्री है सब देवता के क्या है? सब लोग घर है, सब देवता का क्या है? तो सब गोसाई के घर को साफ कीजिए, लेकिन सब इंद्री को भी क्या करना है? बाबू सब आदमी साफ रखना है। और साफ रखते हैं तो समझिए देवता का क्या होता है? बाबू सब आदमी पूजा होता है। तो मुख से यदि गाली देते होंगे तब तो खूब पूजा होता होगा। कहां बाजे चाहे? मतलब मुख से यदि आप एक दूसरे को गाली देना शुरू करते होंगे, देवता से तो उछले लागे। जैसे न बाल बच्चा को अपना लोग डंटा देते हैं तो तड़पने लगता है, वैसे अपना लोग मुख के देवता को तड़पा देते हैं। क्या करते हैं? आज से क्या कीजिएगा? तड़पाइएगा खूब। नहीं तड़पाना है तो गाली गलौज क्या करना है?
बंद करना। किनको किनको गाली देने के लिए आता है, हाथ उठाइए। सब आदमी को पता है कि गाली देने से मुख का देवता क्या होगा, तड़पेगा, दुख होगा, उसका पूजा खत्म हो जाएगा। और मुख में कौन देवता का निवास करता है? कौन देवता? सूरज। सूरज तो सबको देखता है। सूरज क्या करता है? सबको देखता है। इसीलिए हम सब लोग इस सब बात को समझेंगे और समझ करके अपना लोग काम करेंगे, अपना लोग का जीवन अच्छा होगा। आज मैंने चेतना पर प्रकाश डाला। आज कौन चीज पर मैंने प्रकाश डाला? चेतना पर। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। आइए अब नाम कीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती करते हैं, प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, सरजुग तीरे अयोध्या नगरी, सरजुग तीरे राम लखन ओ तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, जमुना तीरे मथुरा नगरी, जमुना कृष्ण बलराम वो तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण रायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, मंगल युग के आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये है शांति गीत, ये है पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है, श्री भागवत भगवान की है आरती।
पापियों को पाप से है तार। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हर हर महादेव।